फिलहाल जी आप आज यहाँ उपस्थित हुए हैं लखनऊ में, काफी लंबी तैयारी है पटरी दुकानदारों की समस्याओं को लेकर के, काफी समय से कोई सुनने वाला नहीं है उनका। क्या तैयारी है सर, क्या उनकी दिक्कतों को लेकर के आप आगे काम करने जा रहे हैं? पटरी व्यापारी संघ के नाम से पहले पटरी व्यवसायियों की हम लोग आवाज को बुलंद करते रहे। यह 2002 से ही हमारा इस पे काम चलता रहा और आज पटरी व्यापारी पार्टी के नाम से पटरी व्यापारी पार्टी बनाई गई और पटरी व्यवसायियों के मुख्य मूलभूत सुविधाओं को, जो वर्तमान में आज के डेट में सरकार कोई भी रही हो, जब पटरी व्यवसायियों का वोट लेना रहता है तो वो हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पर में तमाम लोगों में हर दल के लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं के वोटों से सरकार बनती है, उसी ठेला वाले, गुमती वाले, खुमचा वाले, उन्हीं के वोटों से जब हम सरकार बना देते हैं, तो जो उनकी सरकार शपथ लेती है उसके दूसरे दिन विधायक और मंत्री जी के आगमन में हमारी दुकानें उजाड़ दी जाती हैं। उस दिन हम अतिक्रमणकारी हो जाते हैं, हम उस दिन यातायात को बाधित करने लगते हैं। लेकिन चुनाव और मंचों से हमारी बात की जाती है। जब चुनाव पे नेताजी लोग चढ़ते हैं तो पहला बात यही करते हैं, गरीबों को, मजलूमों को, किसानों को, छात्रों को, इन्हीं की हित की बात करते हैं। लेकिन जमीनी स्तर में सिर्फ एक ही चीज हो रहा है कि इन लोगों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। तो पटरी व्यापारी पार्टी इस मामले को लेकर एक संकल्पित है। हम 4 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और दिल्ली, 4 प्रदेशों में वर्तमान में जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। और पटरी व्यापारी पार्टी पूरे देश में पटरी व्यवसायियों की आवाज को बुलंद करने के लिए मजबूती से निरंतर चल रही है। सर जैसा कि आगे पंचायती चुनाव हो, उसके बाद 27 में विधानसभा चुनाव है, उसकी क्या तैयारी है सर आपकी पटरी दुकानदारों के साथ मिलकर? हम पटरी व्यवसायियों को आवाज को मदद करने, क्योंकि देखिए आज के डेट में अधिकार अगर लेना है तो सबसे बड़ा अधिकार के लिए और हिस्सेदारी लेनी है, हक लेनी है, तो सबसे बड़ा आज के डेट में अगर कोई चीज हक के लेने के लिए, अधिकार लेने के लिए है तो आपका मत। और मत की जब एक सामूहिक व्यवस्था हम पटरी व्यापारी पार्टी के नेतृत्व में देंगे, जैसे हमें किसी दल की जरूरत नहीं है, हम तो सरकार बनाते रहे ना, गोरखपुर का मेयर बनना हो चाहे लखनऊ का मेयर बनना हो, पटरी व्यवसायियों का सबसे प्रमुख भूमिका होता है, वो जिसको तय करते वही मेयर बनता है। लेकिन विडंबना यह है कि जब वह मेयर बन के उसी कुर्सी पे बैठ जाता है तो खाली पटरी व्यवसायियों को उजाड़ता है। उनके बाद वो पटरी व्यवसाय सिर्फ उनके लिए अतिक्रमणकारी होते हैं, यातायात बाधित करते हैं, मतलब दुनिया की जितनी भी आरोप लगाए जाए वो सब गरीब पटरी व्यवसायियों पे लग जाता है। तो अब हम ये तय कर रहेंगे कि पटरी व्यापारी पार्टी अपने कैंडिडेट को उसी मेयर, उसी विधानसभा, उसी लोकसभा में चुनाव लड़ाएगी और अपने बल पे वो बनाएगी। और जब हमारा पार्टी का और पटरी व्यवसायियों का चुनाव हुआ सरकार और चुनाव हुआ प्रतिनिधि होगा तो वह पटरी व्यवसायियों के हित की बात करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो दोबारा हटा दिया जाएगा, तिवारा कोई आएगा उसको किया जाएगा। और जैसे तमाम सरकारें आप देख लीजिए, जैसे निषाद समाज हो, राजभर समाज हो, तमाम ऐसे समाज के नाम पर में जिस तरीके से सरकारों ने तमाम हक को दिया, सभी लोगों को, सभी को सम्मान देने का काम कर रही है। लेकिन है क्या, पटरी पे तो राजभर भी दुकान लगा रहा है। राजभर जी कभी पटरी व्यवसायियों की बात किए क्या? पटरी पे निषाद भी दुकान लगा रहा, कोई बात किया क्या? लेकिन जाति और धर्म के नाम पर में सिर्फ वोट लिया जाता है। जहां इनकी व्यापारिक, जहां से इनकी रोजी रोटी, जहां से इनके परिवार का जीवन चलता है, उसके बारे में कोई कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही पार्टी को उन बातों को मजबूत कर रही है। और इसीलिए हमने पटरी व्यवसायियों की, ये पटरी व्यापारी पार्टी पटरी व्यवसायियों की ही पार्टी है, ये छात्रों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, ये हर उस व्यक्ति की पार्टी है जिनका कोई आवाज बुलंद नहीं कर रहा है, जिनको हरदम समाज में और राजनीति में तमाम चीजों से वंचित किया जा रहा है। जैसे आप देख लीजिए, तमाम ऐसे समाजसेवी और तमाम ऐसे क्रांतिकारी नेता हैं जो निरंतर समाज के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, जेल भी जाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है, वो अपने दल में, अपने संगठन में, अपनी व्यवस्थाओं से जब वो टिकट मांगते हैं तो उनको तमाम तरीके से, जाति समीकरण से तो पैसा नहीं, आर्थिक समीकरण से, तमाम समीकरणों से उनको छांट दिया जाता है। लास्ट स्थिति होता है कि कोई भी एक व्यक्ति बाहरी से धनबली बहुबली को ही टिकट दिया जाता है। तो पटरी व्यापारी पार्टी एकदम संकल्पित है कि जो पटरी व्यवसायियों के हित में, जो जनहित में, जो समाज हित में कार्य करेगा, पटरी व्यापारी पार्टी प्रमुखता से सर्वप्रथम वरीयता देकर के उनको टिकट देकर के चुनाव लड़ाएगी, उनको विधायक और सांसद बनाने का काम करेगी, उनको तमाम जनप्रतिनिधियों के रूप में चुन करके जब वह जाएंगे तो कहीं ना कहीं से गरीबों की बात करेंगे। क्योंकि देखिए, गरीबों का बात वही कर पाएगा जो महसूस करे। जैसे आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारों की मूल सुविधा और सारी व्यवस्थाओं को आप जानते हैं, क्या सुविधाएं, तो आप उसकी बातें प्रमुखता से कर सकते हैं। जब ये एसी से निकलने वाले लोग जब जमीन पे आते ही नहीं तो उनको क्या मालूम कि ये पटरी व्यवसायियों का पीड़ा क्या है।
तो निश्चित रूप से जो एसी से निकल करके जो पटरियों पे आएगा, जो पटरी व्यवसायियों को सुनेगा, जो पटरी व्यवसायियों को जानेगा और जो पटरी व्यवसायियों को अधिकार देगा, उन्हीं पार्टियों के साथ आगे भविष्य में हम लोग गठबंधन भी कर सकते हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। सर, जैसा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और यहाँ से आप बिंगुल फूंकने जा रहे हैं, तो क्या तैयारी रहेगी सर यहाँ से? हम 2026 तक लखनऊ में एक बड़ी रैली की तैयारी कर रहे हैं और पटरी व्यवसायियों की बिगुल आज से नहीं, हमने गोरखपुर में लगातार कार्यक्रम किया है, हमने तमाम जनपदों में लगातार कार्यक्रम, हमने दिल्ली भी लगातार कार्यक्रम में बैठक कर रहे हैं, महाराष्ट्र बैठक कर रहे हैं, तमाम जगह पटरी व्यवसायियों को हम लोग एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इतनी आबादी होने के बाद जो पटरी व्यवसायियों का अधिकार नहीं और सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको हम लाए। जैसे पहले जब हम पटरी व्यापारी कहते थे तो लोग हंसते थे, ये पटरी व्यापारी क्या है। पहले इन पटरी व्यवसायियों को ठेला खोमचा वाला कहा जाता था, पत्रकार साथी याद है। आज यह पटरी व्यवसाय व्यापारी पार्टी का देन है और पटरी व्यवसायी संघ का देन है और ये सुधीर झा और इन पटरी व्यवसायियों के जागरूकता का देन है कि आज उत्तर प्रदेश नहीं, देश के प्रधानमंत्री मंचों से इनको सम्मानित नाम से पटरी व्यवसायी कह के बुलाते हैं और उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पटरी व्यापारी कह के बुलाने का काम करते हैं। तो ये इनके थोड़ा सा एकजुटता से आज ये व्यवस्थाएं बनी, तो और आने वाले भविष्य में हम लोग मजबूती करेंगे। जैसे देखिए, प्रदेश में वेंडिंग जोन तो बनाए गए, लखनऊ में भी आप पत्रकार साथी आप जान रहे हैं कि हजारों दुकानें वेंडिंग जोन तो बनाए गए, लेकिन आज भी हम आए हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि जो पटरी व्यवसाय थे उनको ना मिल करके अन्य लोगों को दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं से जो गरीबों के हक और अधिकार खाली जो इनके खाने पूर्ति के लिए आते हैं, लास्ट में फिर मलाई खा लेते हैं। और ये आज से नहीं, ये हरदम से होता रहा है। इसका पटरी व्यापारी पार्टी इन सब बातों को निरंतर संघर्ष करके इन पे एक लगाम लगाएगी और जो गरीब पटरी व्यवसायी हैं उनके उत्थानों के लिए, किसानों को उत्थान के लिए, छात्रों को उत्थानों के लिए, नौजवानों को उत्थानों के लिए और जो असहाय समाज में है जिनको कोई नहीं पूछा, उनको उत्थानों के लिए निरंतर संकल्पित होकर के लड़ेगी और उनके हक अधिकारों को मजबूती से दिलाने का काम करेगी।